सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स मेरा है और आई होप आप जितने भी मेरे जूनियर्स हैं वो सारे पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉलेज भी इंजॉय कर रहे होंगे। और कॉलेज में आके बहुत ही बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे टाइम टेबल हो गया, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कॉलेज में ही होता है। और कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट, जैसे जितने भी अभी आप लोग आए होंगे, उसमें अप्रॉक्स मतलब लगभग सारे ही टॉपर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कॉलेज में जब क्या होता है, कॉलेज में कई बार टॉपर भी बैक बेंचर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं कि कई बार देखो, प्रोफेसर कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। जैसे मैं जब कॉलेज में आया था तो मुझे प्रोफेसर का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और उसका बेसिकली रीज़न वही हुआ एट दी एंड कि सेम 1 मेरा बहुत ही ख़राब गया था, बैक लगने की कगार पे थी। और ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मिड टर्म की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मिड टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? जैसे आपका 30 मार्क्स के होते हैं। जैसे आपको अभी मालूम होगा कि आपका अटेंडेंस का 5 मार्क्स होता है, 5 मार्क्स आपका असाइनमेंट का। ठीक है, सम टाइम में डिपेंड करेगा प्रोफेसर पे कि वो आपको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कैसे मिड टर्म में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अटेंडेंस कंप्लीट रखिए। बिकॉज़ कभी भी कई बार ऐसा होता है कि 10 मार्क्स अटेंडेंस के ही हो जाते हैं। ठीक है, खासकर केमिस्ट्री में ज़रूर अटेंडेंस पूरी रखिए। ठीक है ना। फिर बात करते हैं असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट आप बना सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट अब है 20 में कैसा स्कोर आए कि हम बैक लगने से बच जाएं। क्योंकि क्या होता है, जिसका मतलब जितने भी बच्चे होते हैं उनमें स्टार्टिंग में बच्चे बहुत ईजिली ले लेते हैं, जूनियर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, बहुत ईजिली ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि उनका 30 में पता चला 5 नंबर आ रहे हैं या 10 नंबर आ रहे हैं, या अगर आप 15 के भी नीचे हैं तो कई बार क्या होता है, आप एंड टर्म जब बिना पढ़े देते हैं तो पास करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके 100 में 40 मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका बैक लग जाता है। ठीक है, जिसे पिछली बार क्या हुआ था, केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों के बैक लगे थे। फिर जूलॉजी में भी कई सारे लगे। जूलॉजी में एनिमल किंगडम आई थिंक हम लोगों के टाइम पे था, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग केमिस्ट्री में था। इस तरीके से आप देख सकते हैं सबका सिलेबस। मेन ये रहता है कि किस तरीके से आप प्रोसीड करें, क्योंकि प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं वो बहुत कम ही सिलेबस होता है जो मिड टर्म में आता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं आप लोग यार पास हो जाओ। लेकिन उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, उसमें जितने सारे स्टूडेंट होते हैं वो 30 में 10 नंबर ला रहे हैं, उधर फिर 70 में 30 लाना एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप 30 में ट्राई करो 20 प्लस या 22 प्लस। थ्योरेटिकल अगर सब्जेक्ट है तो 24 प्लस। ठीक है, आप बॉटनी जैसे मैं अपना बताऊँ तो सेकेंड सेम में जो था 30 में 24 या 30 में 28 ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे थे बहुत ईजिली। आप 1 से 2 दिन पहले अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेसर ने पढ़ाया है उनके नोट्स या जो वो लिखवा रहे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। कहीं आउट ऑफ दी मतलब बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत कम सिलेबस आता है, उसी को आप पढ़ के मिड टर्म अच्छा फोड़िए। फिर आप एंड टर्म में बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बैक का डर ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ईयर बैक की कगार पे इस बार के जितने भी मतलब मेरे बैच के कई सारे स्टूडेंट जो हैं और कई अलग अलग बैच के ईयर बैक की कगार पे खड़े हैं। कैसे हैं? 2 बैक सेम 1 में लगवा लिए, 1 सेम 2 में लगवा लिया, और उनका जो 8 सीजीपीए होना चाहिए, जैसे 4 सीजीपीए प्लस अगर आपका रहता है तो आप सेफ़ रहते हो। ठीक है, मतलब 4 सीजीपीए सेम 1 में, 4 सीजीपीए सेम 2 में, ओवरऑल आपका 8 सीजीपीए प्लस रहेगा, तो आप बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये पेपर है, ये पेपर मैं आपको मिड टर्म का है। ठीक है, तो ये आपको फ़ोटो दिख जाएगा ऊपर। ठीक है, अभी मैं इसमें आपको बताना क्या चाहता हूँ, समझना। ये केमिस्ट्री का सेम 3 का पेपर है। ठीक है, अब इसमें देखना, ये इतना आसान पेपर है, इसका जो बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th लेवल भी पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ सिंपल सी, वो भी हाफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आया था। ठीक है, तो जैसे ट्रांसफरेंस नंबर की डेफिनेशन लिखनी है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो आप कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, सिंपल सी उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इस मतलब और कोलरॉस लॉ हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप उनको भी नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, पढ़ाई करते रहें, बहुत ज़्यादा कॉलेज में देखो नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर हम लोग भी, जैसे मेरा क्या टारगेट रहता है, मैं टारगेट करता हूँ 7 सीजीपीए। आप 7 सीजीपीए अबव रहें, बहुत ही बढ़िया एकदम। अगर आप इंस्पायर स्कॉलर हैं तो भी आप सेफ़ रहेंगे 7। ठीक है,
तो जैसे कि मेरे पास इंस्पायर स्कॉलर है तो मुझे 7 के अबव लाना पड़ता है, ठीक है। तो 7 के अबव रहेगा तो आराम से आपकी चीज़ें हो जाएंगी और आप और भी चीज़ें कर सकते हो। टाइम वगैरह मैनेज करना यहाँ पे सीखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर कोई फर्दर आपको डाउट वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना, उसका रिप्लाई करूँगा और उस पर वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट, और पढ़ाई ज़रूर करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है।